प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, इस संसार में आदि गुरु यदि कोई हमारा है तो वो है हमारी माँ। माँ का ममत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि निस्वार्थ भावना से यदि कोई प्रेम करने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ माँ है। एक व्यापारी एक राजा के पास दो गायों को लेकर आता है। दिखने में एक जैसा कद, एक जैसा रूप, एक जैसा सौंदर्य उनका, क्योंकि आंखें, मुंह का स्ट्रक्चर, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, हाइट एक जैसी थी। मतलब एक तरह से यूं कहो कि जेरोक्स कॉपी। राजा के पास आके कहने लगा कि महाराज, मैंने सुना है कि आपकी नगरी के अंदर बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, और ये जो दो गाय है दिखने में एक जैसी है, पर इसमें से एक गाय मां है और एक उसकी बछड़ा है। पर इतनी जल्दी ग्रोथ हो गई उस बछड़े की कि वो गाय के समकक्ष में आकर दिखाई देने लगी है। तो इनमें से बछड़ा कौन है और गाय कौन है, अर्थात मां कौन है, आप मुझे बताइए। राजा का एक मंत्री था, अत्यंत बुद्धिमान था, विचक्षण था। उसकी प्रतिभा का लोहा दूर दूर के सुदूर वाले राज्य के राजा भी मानते थे, और सलाह के लिए इस मंत्री को अपने राज्य में आहूहित करते थे, बुलाते थे। राजा ने एक दृष्टि उस मंत्री की तरफ डाली और कहा कि निर्णय किया जाए कौन सी गाय मां है और कौन सी गाय उसका बछड़ा है। मंत्री ने कहा ठीक है, पर मंत्री ने कम से कम 2-3 घंटे लगाए, उनका बारीकी से परीक्षण किया, पर मंत्री को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से मां कौन है और बेटी कौन है। मंत्री ने कहा मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। उस व्यापारी ने कहा कोई बात नहीं, आप कल बताओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर प्रमाण के साथ बताना होगा। मंत्री ने कहा ठीक है। मंत्री उद्विग्न थे, चिंतातुर थे। जब घर पर गए तो उनकी अर्धांगिनी ने कहा कि क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। ऐसी कोई जटिल समस्या है क्या जिसका उत्तर आपको नहीं समझ में आ रहा? उस समस्या का समाधान, उसका निराकरण आप नहीं कर पा रहे हो? यदि उचित समझो तो मुझे बताओ, शायद उन समस्याओं से तुम थोड़ा सा ध्यान अपना अलग कर लोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। इसकी पत्नी भी मंत्री जी की अत्यंत विचक्षणा थी। उसने कहा कि भाग्यवान, आज राज दरबार में एक व्यापारी आया है, सौदागर है, वो 2 गाय लेके आया, और उसमें से मां कौन और बेटी कौन, क्योंकि दिखने में दोनों एक जैसी हैं, तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया हूं और निर्णय मुझे करना है और सटीक उत्तर देना है प्रमाण के साथ। तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि मैं उन दोनों को देखता हूं तो लगता है, कभी लगता है कि ये मां है, कभी लगता है ये मां है, ये बछड़ा है और ये बछड़ा है। क्या करूंगा? अरे ये छोटी सी बात है, ये तो मैं भी बता सकती हूं। मंत्री को अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास तो था ही। उसने कहा ठीक है, कल तुम मेरे साथ राज दरबार चलना। और मंत्री पत्नी दोनों की दोनों राज दरबार आते हैं। आज राज दरबार के अंदर खचाखच दरबार भरा हुआ था, यहां तक कि बैठने की भी जगह नहीं थी, लोग खड़े थे, क्योंकि निर्णय देखना था और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इसमें से मां कौन और बेटी कौन। राजा भी स्वयं पहुंच गए। मंत्री ने कहा कि इन छोटे मोटे सवालों का जवाब तो मेरी पत्नी भी दे सकती है।
मंत्री की पत्नी ने हरा भरा एकदम ताजा घास जो कि गायों को पसंद है वो मंगाया और दोनों के सामने बराबर बराबर रख दिया। दोनों को नजदीकी बांध के रखा था। बछड़ा जल्दी जल्दी खाने लगा और उसने अपना खत्म कर दिया और अपनी मां के घास की तरफ बार बार ऐसा मुंह मारने लगा। तो मां ने, मतलब जो दूसरी थी, वो तो धीरे धीरे चरबन कर रही थी, उसने अपने बछड़े के लिए वो घास छोड़ दिया और अपनी रस्सी थोड़ी खींचकर उसको चाटने लगी। बछड़े को निर्णय कर दिया कि ये मां है और ये बछड़ा है। लोगों ने कहा हम समझे नहीं कैसे, एक मां ही है जो अपने सामने थाली रखी हो और उसका बच्चा यदि उसकी तरफ आकर्षित होकर देख रहा हो तो खुद भूखी रहकर वो खाना उसको ही खिला देगी। ये मां के अलावा त्याग कोई कर ही नहीं सकता और प्यार से उसे पुचकारेगी, दुलारेगी, क्योंकि उसका पेट तो बेटे का भरपेट भोजन करते हुए देखते ही हो जाता है, पेट भर जाता है। ये मां के अलावा उत्सर्ग, मां के अलावा त्याग संसार में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। भला कौन ऐसा होगा अपनी थाली परोसी हो और उसमें आकर कोई दूसरा बैठ के फटाफट खाने लग जाए, उसका खाना खत्म होने के बाद कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पर मां एक ऐसी है जो खुद भूखी रहकर अपने बेटे को खिलाएगी, खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाएगी। दोस्तों, मां जैसा इस संसार में कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।